क्लास ऑल स्टूडेंट्स। आप संस्कृत परिचायिका का देखिए पंचम पाठ परमहंस रामकृष्ण। तो इसकी देखते हैं व्याख्या। तो रामकृष्ण एका विलक्षणा महापुरुषा अभवत् तस्य विषये महात्मना गान्धिना उक्तम्। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। तस्य जीवनम् अस्मभ्यम् ईश्वरदर्शनाय शक्तिं प्रददाति। तस्य वचनानि न केवलं कस्यचित् नीरसानि ज्ञानवचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रन्थस्य पृष्ठानि एव। तस्य जीवन अहिंसाया मूर्तिमान पाठा विद्यते। और इसका अर्थ लिखने से पहले हम लिखते हैं संदर्भ। सो संदर्भ आप देख ले। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के परमहंस रामकृष्ण नामक पाठ से लिया गया है। और ये संदर्भ आप इस पाठ के प्रत्येक पैराग्राफ के लिए लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं व्याख्या। रामकृष्ण एक विलक्षण, रामकृष्ण एक विलक्षण यानी अलौकिक महापुरुष अभवत हुए। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष हुए। तस्य विषय महात्मना, तस्य उनके विषय में महात्मना महात्मा गांधी ने उक्तम यानी कहा। उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा है। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवन चरितम, परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित धर्माचरणस्य, धर्म के आचरण के, उनके धर्म के आचरण का व्यवहारिक प्रायोगिक यानी व्यवहारिक विवरण विद्यते है। उनके धर्म का आचरण व्यवहारिक है। उनका जीवन, तस्य जीवन, उनका जीवन अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय, उनका जीवन अस्मभ्यम हमें ईश्वर दर्शन के लिए, दर्शनाय यानी दर्शन के लिए शक्तिम प्रददाति शक्ति देता है। तस्य वचनानि न केवल, उनके वचन न केवल कस्यचित् किसी नीरस ज्ञान वचन नहीं है, अपितु तस्य जीवन बल्कि उनका जीवन ग्रंथस्य ग्रंथों के पृष्ठानि एव, बल्कि उनका जीवन ग्रंथों के पृष्ठ ही है। ग्रंथों यानी बड़ी बड़ी पुस्तकों के, तो उनका जीवन ग्रंथों के पृष्ठ ही है। तस्य जीवनम, उनका जीवन अहिंसा का, अहिंसा का मूर्तिमान पाठ विद्यते, उनका जीवन अहिंसा का साक्षात पाठ है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। स्वामिना रामकृष्ण से जन्म, स्वामी रामकृष्ण से यानी रामकृष्ण का जन्म वंगेशु हुगली प्रदेश से कामारो पुकुर स्थाने 1836 खिस्ताब्दे यानी ईस्वी में। तो स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर नामक स्थान में 1836 ईस्वी में हुआ था। अभवन यानी हुआ था। तस्य पितरौ, तस्य यानी उनके, माता पिता, पितरौ यानी माता पिता, परम धार्मिका आस्ताम, उनके माता पिता अत्यधिक धार्मिक विचारों के थे। बाल्यकालादेव अर्थात बाल्य काल में ही, उनके बचपन में ही, बाल्यकाल में ही रामकृष्ण ने अद्भुतम चरित्र आदर्शयते, बाल्यकाल में ही रामकृष्ण ने अपने अद्भुत चरित्र को आदर्शित यानी प्रदर्शित किया था। आदर्शयते भूतकाल का है तो प्रदर्शित किया था। उसी समय तदानी में एव यानी ही, उसी समय में ही ईश्वर में स्वाभाविक निष्ठा, उसी समय में ही ईश्वरे तस्य सहजा, ईश्वर में इनकी स्वाभाविक निष्ठा अर्थात श्रद्धा, सहजा निष्ठा अजायत उत्पन्न हो गई थी। ईश्वर से आराधना वाश्रे सह सहजे समाधो अतिष्ठते, ईश्वर से, ईश्वर की आराधना के समय इन्होंने जो इनके अंदर उपस्थित उत्पन्न हो गई थी, इनके अंदर जो श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी, तो ईश्वर की आराधना के अवसर पर वे सहज यानी सरलता से समाधो यानी समाधि में
स्थित हो जाते थे। अतिष्ठत यानी बैठ जाते थे। ईश्वर की आराधना में सह यानी वे सहज सरलता से समाधि में बैठ जाते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, परम सिद्धोऽपि सा सिद्धीनां प्रदर्शनम नोचितम अमन्यते। परम सिद्धोऽपि, वो परम सिद्धि होते हुए भी, कौन? रामकृष्ण, ये परम सिद्ध होते हुए भी, अपि यानी भी, सा सिद्धि नाम, सिद्धि को, प्रदर्शनम माने प्रदर्शन करना, नो चितम यानी उचित, नो नहीं, ये उचित नहीं, अमन्यत यानी मानते थे। ये परम सिद्धि होते हुए भी रामकृष्ण सिद्धि को प्रदर्शन करना उचित नहीं मानते थे। एकदा किंचित, एक बार, किंचित किसी भक्तेन यानी भक्त ने अथवा श्रद्धालु ने, कश्चित किसी महिमा का, एवं ही किसी महिमा का ही वर्णन किया। असो महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरते, कि वो महात्मा पादुकाओं से नदी पार कर लेता है। किसी श्रद्धालु और महात्मा ने एक महिमा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि महात्मा पादुकाभ्याम, की महात्मा अपने पादुकाओं से नदी तरती, नदी को पार कर लेता है। इति, इस प्रकार से, महत्व इनका विस्मयस्य विषय, ये बड़ी ही विस्मय की बात है, अर्थात आश्चर्य की बात है। उस श्रद्धालु ने कहा, परमहंस रामकृष्ण मंदम असत अवदत। तब क्या है, रामकृष्ण ने, परमहंस रामकृष्ण ने धीरे से हंसे, मंदम यानी धीरे से मुस्कुराए और बोले, च अस्य सिद्धे मूल्यम पणद्रयमात्रम पणदयन नौक्या सामान्यो जना नदी तरते अन्या सिद्ध्या केवला पणदेयस्य लाभो भवति किम प्रयोजनम एतादृश्या सिद्धे प्रदर्शनेन। वो परमहंस रामकृष्ण मंदम धीरे से, हसत यानी हंसे, मुस्कुराए, च और अवदत बोले, वो धीरे से हंस करके बोले, इस सिद्धि का मूल्य, अस्य सिद्धे यानी इस सिद्धि का मूल्य यानी मूल्य, पढ़ द्वय, द्वय यानी दो, मात्रम यानी केवल, पढ़ यानी पैसे, मात्र 2 पैसे है। इस सिद्धि का मूल्य मात्र 2 पैसा है। पढ़ द्वयन यानी 2 पैसे से, नौकिया यानी नाव को, सामान्य यानी साधारण व्यक्ति, जना यानी लोग, साधारण व्यक्ति, साधारण लोग, नदी यानी नदी को पार कर लेता है। ये मात्र, इससे हमको क्या है, 2 पैसे का लाभ है। और इस नौका को 2 पैसे दे करके सामान्य लोग भी इस नौका को पार कर लेते हैं। अन्य सिद्धिया केवलम, अन्य सिद्धिया, इस सिद्धि से केवल 2 पैसे का लाभ है। सिद्धिया केवलम यानी केवल, परद्वयस्य यानी 2 पैसे का लाभ हो यानी लाभ, भवत यानी होता है। इस सिद्धि से केवल 2 पैसे का लाभ होता है। किम प्रयोजनम एतादृश्य सिद्धि प्रदर्शनेन, किम माने क्या, प्रयोजनम माने इस प्रयोजन का, एतादृश्य इस सिद्धि से केवल 2 पैसे का लाभ होता है। इस प्रकार से इस प्रयोजन की सिद्धि के प्रदर्शन से क्या लाभ है, सिद्धि प्रदर्शन, इस सिद्धि के प्रदर्शन यानी प्रदर्शन करने से, इस प्रकार की सिद्धि को प्रदर्शन से क्या लाभ है, प्रयोजन यानी लाभ है। एतादृश, इस प्रकार की प्रदर्शन को प्रदर्शन करने से, प्रदर्शित करने से, इस प्रयोजन से हमको क्या लाभ है।